आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप रात को अकेले बिस्तर पर लेटते हैं तो सबसे पहली आवाज किसकी आती है? आपकी अंतरात्मा की। और ये अंतरात्मा आपसे एक ही सवाल पूछती है, क्या आज आपने सच का साथ दिया? मित्रों, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां धोखा देना कला बन चुकी है, स्किल सेट बन चुकी है और ईमानदारी व्यक्ति को मूर्ख बनाता है। ईमानदार व्यक्ति अगर आप आसपास देखेंगे तो उसे लोग मूर्ख समझते हैं। तो आज के ज़माने में अगर कोई सच बोले तो लोग हंसते हैं, अगर कोई नियमों पर चले तो लोग कहते हैं क्या मिलेगा इससे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ईमानदारी वो बीज है जो धीरे धीरे उगता है, पर एक दिन इतना विशाल वृक्ष बनता है कि उसकी छाया पीढ़ियों तक राहत देती है। आज हम बात करेंगे उस गुण की जिसे दुनिया भले ही भूल रही हो, पर जो हर युग में अमर रहा है, और वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी। यह वीडियो एक शब्द नहीं है, यह एक आत्मचिंतन का विषय है मित्रों। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, पूरे दिल से सुनिए, क्योंकि शायद यह वीडियो आपके भीतर सोए हुए सच्चे इंसान को जगा दे। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आया हूं जो समय के साथ भले ही दुर्लभ होता जा रहा हो, लेकिन जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। वो है ईमानदारी। द प्राइस ऑफ लाइज वर्सेस द पावर ऑफ ट्रुथ। आपके लिए ये वेकअप कॉल हो सकता है। द हिडन कॉस्ट ऑफ ऑनेस्टी आप जानेंगे, ए ट्रुथ नो वन टॉक्स अबाउट। आज कोई चर्चा इसकी नहीं करती है। ऐसे बात की परिचर्चा मैं आपके समक्ष आज करने जा रहा हूं। सबसे पहला तो यह जान लीजिए कि बेईमानी की उम्र लंबी नहीं होती है। ऑनेस्टी मे बी स्लो बट इट ऑलवेज विंस। कितनी भी चालाकी कर लें, कितनी भी योजना बना लें, लेकिन एक दिन बेईमानी का पर्दा जरूर फटता है और बेईमान व्यक्ति कभी सच्चे सम्मान का अधिकारी नहीं बन पाता। और जो धोखा देता है वो अंततः स्वयं धोखा खा जाता है। जैसे चींटी की चाल धीमी होती है, लेकिन उसका रास्ता सच्चा होता है, वह मंजिल तक पहुंचती है। और ईमानदारी एक उज्जवल चरित्र का निर्माण करती है। ईमानदारी न केवल हमारी आत्मा को शांति देती है, बल्कि समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बनती है। आप ईमानदार आदमी के आसपास में देखें, उन पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। उनका नाम, उनका व्यवहार, उनका जीवन एक उदाहरण बन जाता है। वह स्वयं को भी सम्मान देते हैं और दूसरे से भी पाते हैं। अगर मैं श्रीमद् भागवत गीता के संदर्भ श्लोक, जो कि मेरा फेवरेट श्लोक है, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ होता है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में, फल में नहीं है। आप एक ईमानदार व्यक्ति इसी भाव से कार्य करता है, परिणाम की रत्ती भर भी चिंता किए बिना। क्योंकि आप कल्पना करके देखिए कि आप अगर अथक परिश्रम कर रहे हैं, सच्ची लगन से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो क्या परिणाम नहीं मिलेंगे? परिमाण में मिलेंगे। ऐसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। आप निरंतर कर्म करते जाइए, परिणाम तो झक मार के आपको मिलेगा। और अगर हम आज के समाज और बेईमानी का जो विस्तार हो रहा है इसकी बात करें, वन डे एवरी लाई इज एक्सपोज्ड, सो चूज इंटेग्रिटी। आज का युग जितना तकनीकी रूप से उन्नत हो रहा, उतना ही आप देखेंगे कि नैतिक रूप से खोखला भी होते जा रहा है। हर जगह आप देखेंगे कि रिश्वत, घोटाले, भ्रष्टाचार, ठगी, आज जो डिजिटल फ्रॉड है, साइबर क्राइम है, डिजिटल अरेस्ट है, जैसे नए नए अपराध के किस्म आ गए हैं हमारे समाज में।
ये सब आम होते जा रहे हैं। और आज आपको इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि इन सभी को देखकर लोग तालियां भी बजाते हैं, पर ये स्थिति स्थायी नहीं है। झूठ के पांव नहीं होते हैं। आपने अवश्य ही सुना होगा बचपन में, दे थाउट दे वुड नेवर गेट आउट, बट एवरी ट्रुथ हैज इट्स टाइम। और बेईमानी एक दोधारी तलवार है। दे गोट रिच बाय चीटिंग बट लॉस्ट एवरीथिंग इनसाइड। जो बेईमानी करता है वह न केवल दूसरों को हानि पहुंचाता है बल्कि स्वयं को भी भीतर से खोखला कर देता है। बेईमान व्यक्ति डर के साए में जीता है। आप देख ही पा रहे होंगे अपने आसपास जो अपराधी तत्व हैं, उसके पास धन होता है पर शांति नहीं होता। वह चैन की नींद सो नहीं सकता। आपने कभी सोचा है कि जो पिता ईश्वर जो रिश्वत लेकर, घूस लेकर, गलत तरह से कमाई करके अपने बच्चों को बड़े स्कूल में भेजता है, विदेश भेजता है, वहां पढ़ाता है, क्या उसकी आत्मा उसे माफ करती है? वो दुकानदार, वो व्यापारी, व्यवसायी जो मिलावट करता है, क्या वो अपने बच्चों को शुद्ध दूध पिलाता होगा? ईमानदार व्यक्ति सदैव निडर होता है। दिस इज वाई ऑनेस्ट पीपल स्लीप पीसफुली एट नाइट। ईमानदार सबसे बड़ा आत्मबल है। हम सब जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वह व्यक्ति को भीतरी शक्ति देता है। उसे न समाज का डर होता है और न कानून का। वो आत्मा से शुद्ध होता है, इसीलिए सर्व जगह उसे सम्मान मिलता है। उसका जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन जाता है। अगर गीता का संदर्भ मैं बताऊं तो 4 अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में आप देखेंगे, बहुत ही महान श्लोक है यह। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है साथियों कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं आता हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि अधर्म चाहे जितना बढ़े, आखिर में सत्य की विजय सुनिश्चित है। आप इसे दिल में गांठ बांधकर रख लें। आप सभी समय में हर लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। इन ए वर्ल्ड फुल ऑफ चीट्स बी द वन दे कैन ट्रस्ट। सच्चाई एक दिन उजागर होकर ही रहती है। झूठ लाखों रूप बदल सकता हूं, पर यह जानिए सत्य एक ही होता है और वो अंत में जीतता है। लोगों की आंखें देर से खुलती हैं, पर जब खुलती है तो भंडाफोड़ हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें उस आत्मा की आवाज को सुनना है। आप चाहे समाज से छिपा लें, कानून से बच जाएं, लेकिन आत्मा से नहीं बच सकते। बेईमान व्यक्ति हमेशा अपराध बोध से घिरा रहता है। उसकी आत्मा उसे चैन से सोने नहीं देती। और वहीं ईमानदार व्यक्ति का सिर ऊंचा होता है और मन शांत होता है। तो इस वीडियो में मैं नई पीढ़ी के लिए, युवा के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने तो हमें खुद को सुधारना होगा और उन्हें हम अपने कर्मों से सिखाएं, भाषणों से नहीं। ईमानदारी एक परंपरा होनी चाहिए, एक विरासत होना चाहिए, एक लिगेसी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। और ईमानदारी का अंतहीन लाभ है मित्रों। अगर मैं बोलूं तो शायद 2 घंटा भी कम पड़ जाए। यू कैन फूल द वर्ल्ड बट नॉट योर सोल। ईमानदारी जो है वो धीरे धीरे चलती है पर बहुत दूर तक जाती है। वह रिश्तों को जोड़ती है, वह आत्मविश्वास देती है और जीवन को अर्थ देती है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि बेईमानी का तत्कालिक फायदा हो सकता है, पर उसका भविष्य अंधकारमय होता है। और ईमानदारी कठिन हो सकती है, जैसा कि अधिकतर लोग समझ के ईमानदारी को अपनाते नहीं,
लेकिन उसकी पवित्रता होती है। आइए हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि मैं ईमानदारी के राह पर चलूंगा। मैं अकेला चाहे क्यों न हो जाए, लेकिन सत्य के साथ चलूंगा। अगर आपको यह विचार प्रेरक लगे तो कृपया इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि ईमानदारी को आज समर्थन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मित्रों, आज हम सब मिलकर एक बात को समझें, बेईमानी एक तत्कालिक जीत है, लेकिन ईमानदारी एक अस्थाई विजय है। आज भले ही ठगों के पास बंगले हों, दौलत हो, शान शौकत रुतबा, वो सब कुछ हो, लेकिन ईमानदार व्यक्ति के पास आत्म शांति होती है, और यही सबसे बड़ा धन है। तो याद रखिए, धन कमाना आसान है, लेकिन चरित्र कमाना मुश्किल है। नाम बनाना आसान है, पर विश्वास पाना कठिन है। और जो ईमानदारी से चलता है वही सच्चा योद्धा है, वॉरियर है। और मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता केवल शब्दों के साथ। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से एक संकल्प लेकर जाएं। मैं भले ही अकेला चलूं, पर सच्चाई के साथ चलूंगा। मैं भले ही धीमे चलूं, पर ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा। मैं झूठ और धोखे से चमकने के बजाय सच के अंधेरे में भी जलूंगा। और अंत में श्रीमद् भागवत गीता के एक पंक्ति जो जीवन का मूल मंत्र बन सकती है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलें, धर्म का आचरण करें। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे औरों तक पहुंचाना आपका धर्म मानिए। शेयर कीजिए, फैलाइए और इस अंधे युग में एक दीपक बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट के द्वारा आप पूछें, बताएं। फिर से मिलता हूं इसी तरह की पावरफुल वीडियो के साथ, जो कि आपको हिला नहीं दे, आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। जय हिंद, वंदे मातरम।